घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय शिव, एक ऐसे शिव जो तुरंत करते हैं चमत्कार। नाग नागिन की तरह लिपटा हुआ एक अद्भुत शिवलिंग जिसे अर्ध नारीश्वर कहा जाता है। एक ऐसा शिवलिंग जिसे चोट लगते ही बहने लगा था रक्त। साथ में ही फूलमती माता, जिनके नीर से दूर होते हैं बड़े से बड़े असाध्य रोग। जनपद शाहजहांपुर के प्रख्यात चौकसीनाथ महादेव व फूलमती माता की अद्भुत कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। तपोभूमि भारत, ऋषियों की तपोभूमि है भारत। और कहते हैं कि भारत के कण कण में देव और महादेव विद्यमान हैं। यहाँ कण कण में ईश्वर के स्वरूप के पूजने की एक परंपरा है और उसी परंपरा के तहत हम आपको हिंदुस्तान में कुछ प्रमुख मंदिरों के दर्शन करा रहे हैं। और इसी श्रृंखला में आज हम आपको लेके आए हैं उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में। और शाहजहांपुर में भगवान भोलेनाथ का एक ऐसा स्वरूप आपको दिखाने जा रहे हैं जो अर्धनारीश्वर स्वरूप में विद्यमान है। बाबा चौकसी के नाथ के नाम से पूरे शाहजहांपुर में विख्यात। कहते हैं कि महादेव के बारे में इतने पावरफुल है और इतनी ऊर्जा वाली भूमि है कि यहाँ जो कोई कुछ भी मांगता है उसे तत्काल फल मिलता है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि शाहजहांपुर के बाबा चौकसीनाथ फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, यानी कि आज एप्लीकेशन दीजिए और तत्काल उसका निस्तारण होगा। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं चौकसीनाथ मंदिर और दिखाते इसी प्रांगण में विद्यमान अन्य तमाम मंदिरों में। जय बाबा। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के चौक क्षेत्र में स्थित है चौकसीनाथ महादेव। अत्यंत विलक्षण, दुर्लभ शिव के दर्शन मात्र से ही संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्वयंभू शिव के प्रकट होने की अद्भुत कथा बताई जाती है। हालांकि मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो उनका यह कहना था यह स्थान अत्यंत विलक्षण है। अब इसमें विलक्षणता क्या है? दो शिवलिंग एक साथ प्रकट हैं। लेकिन खास बात यह है, लोग ये बताते हैं कि काफी समय पहले जब इस स्थान की खुदाई की गई और जाना गया कि दो शिवलिंग क्यों हैं और इनका संबंध क्या है, तो कहते हैं ऊपर तो आपको दो शिवलिंग दिख रहे हैं लेकिन अंदर ये दोनों शिवलिंग आपस में लिपटे हुए हैं और ये कितने गहरे हैं इसकी कोई थान नहीं है। इसीलिए इन्हें स्वयंभू महादेव कहा जाता है। पहले तो यहाँ पर जंगल हुआ करता था, लेकिन फिर यहाँ पर कुछ पेड़ों की कटाई प्रारंभ की गई थी, जिसमें कुल्हाड़ी जब चली है तो बाबा के इस लिंग पर लगी और वहाँ से रक्त निकल पड़ा था। फिर लोगों ने देखा तो वहाँ पर शिवलिंग थे दो, और इनकी बहुत लंबी गहराई तक खुदाई भी हो चुकी है, परंतु दोनों शिवलिंग आपस में सांप की तरह लिपटे हुए हैं और उसका कोई अंत नहीं मिला है। ये स्वयंभू हैं बाबा यहाँ पर अर्धनारीश्वर रूप में। बाबा माता साथ में ही विराजमान है। तो बड़ा प्राचीन मंदिर है भैया। और यहाँ ये बाबा चौकसीनाथ को बाबा जोड़ीनाथ भी कहते हैं क्योंकि डबल शिवलिंग है यहाँ और स्वयंभू शिवलिंग है। पड़ोस में माता फूलमती जी हैं जिनके नीर से अनेकों नेत्र विकार दूर हो जाते हैं। बहुत बड़ी आस्था है यहाँ पे जितना कहा जाए उतना कम ही है। ये वही भोलेनाथ हैं जिनके जरा सी चोट लगते ही रक्त की धार बह निकली थी। यह वही भोलेनाथ हैं जो एक साथ
माता पार्वती को लेकर प्रकट हुए हैं। ये वही भोलेनाथ हैं जिनकी खुदाई करने पर अनंत गहराई तक दोनों शिवलिंग सांप की आकृति में एक दूसरे से लिपटे हुए मिले। न जाने कितने गहराई तक खोद डाला गया, लेकिन और छोर नहीं मिला। नीचे दोनों शिवलिंग सांप की तरह लिपटे हुए हैं, लेकिन ऊपर दो अलग अलग शिवलिंग है जिन्हें शिव और पार्वती कहा जाता है, और कहा जाता है ये अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। बाबा चौकसीनाथ यहाँ कब आए और कैसे यहाँ विराजमान हुए, इसकी कथा किसी को नहीं पता, क्योंकि कहते हैं ये अनादिकाल से ये स्थान ऐसे ही चला रहा है। कुछ वरिष्ठ लोगों से हम बात किया तो उन्होंने बताया कि बहुत समय पहले, कब ये तो नहीं किसी को पता, ये घनघोर जंगल हुआ करता था, यहाँ कोई आबादी नहीं थी। और एक बार कुछ लोग जब पेड़ काट रहे थे तो पेड़ काटते हुए उनकी कुल्हाड़ी जमीन में लगी और वहां से रक्त निकल पड़ा। और फिर यहीं से शुरुआत हुई इस महादेव के प्रकटीकरण की। कहते महादेव जब प्रकट हुए तो वो अकेले नहीं प्रकट हुए, बल्कि अपनी पत्नी पार्वती जी को लेकर साथ में प्रकट हुए हैं। इसीलिए यहाँ एक साथ दो शिवलिंग विद्यमान हैं और कहते हैं ये अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ कुछ लोगों से और जानेंगे इसकी और रोचक कथा, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ वही आदमी पहुंच सकता है जिसको बाबा स्वयं बुलाते हैं। बाबा चौकसीनाथ एक सिद्ध स्थान है, और जब हमारे चौकसीनाथ बाबा जी बुलाते हैं तभी कोई भी आता है, बगैर उनकी मर्जी के यहाँ कोई नहीं आता है। और जो भी आया हम उसके गवाह हैं, हम मतलब जो है हम साक्षी हैं उसके, कि बगैर ऐसा हुआ ही नहीं कि उसकी मनोकामना पूर्ण न हुई। ये हिंदुस्तान का जो है सबसे महत्वपूर्ण शिवलिंग है। चौकसीनाथ का मंदिर बहुत पुराना है, सदियों पुराना है। हाँ, बच्चा को यहाँ मेला लगता है, बहुत सिद्ध स्थान है। ऐसा शिवलिंग भारतवर्ष में नहीं है कहीं। दो शिवलिंग हैं और आज बाबा का बहुत सच्चा दरबार है। अपनी मर्जी से आप यहाँ नहीं आ सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि लोगों का ऐसा दावा है और ऐसा कहा जाता है कि इस चौखट पर जिस किसी ने भी सिर रखकर कुछ भी मांगा उसे तत्काल वो मिला है। और ये भी कहा जाता है कि एक बार यहाँ चरण रखने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। बाबा चौकसीनाथ बहुत सिद्ध स्थान है, मतलब अति प्राचीन शाहजहांपुर बस्ती के समय का स्थान है ये, और बहुत सिद्ध स्थान है। मैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। हमारे यहाँ बहू को डॉक्टर ने बना के दिया तो कोई बच्चा नहीं होगा। बाबा के यहाँ 20 साल से आ रहे हैं, उसके 2 जुड़वा बेटे हुए हैं। अब रोज प्रतिदिन उनके हाजिरी लगाते हैं। अति सिद्ध स्थान है। लोगों का ऐसा मानना है कि आज तक जो भी इन भोलेनाथ के दरबार में आया उसकी हर मनोकामना पूर्ण हुई है। यही कारण है कि पूरे जनपद के लोग यहाँ सुबह शाम भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। स्थान के बारे में ये पता नहीं ये कब से है, बाकी यहाँ लोग आते हैं बहुत श्रद्धा से और उनकी मनोकामनाएं जो है पूरी होती है। और मैं यहीं पर का निवासी भी हूँ। हम लोग भी बड़ी श्रद्धा से यहाँ आते हैं और बहुत ये विचित्र शिवलिंग है हिंदुस्तान भर में। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और ऐसा ही कुछ हाल मुझे इस शिवालय में आके मिलता है। यहाँ मैं जिससे बात कर रहा हूँ, कन्याएं ये कहती है कि उन्होंने यहाँ पूजा की, उन्हें वर मिल गया। महिलाएं कहती हैं कि उनके संतान नहीं हो रही थी, संतान मिल गई। किसी को नौकरी मिल गया, किसी को घर मिल गया, और सबको कुछ ना कुछ मिलता रहा। शायद यही खास बात है इस स्थान पर कि यहाँ आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। चौकसी में चौकसीनाथ बाबा हैं और चौकसीनाथ देवी हमारी माँ हैं, दुर्गा देवी हैं। उनका एक अपना अलग निराला रूप है। भोलेनाथ का माता पार्वती का अर्धनारीश्वर हैं। दोनों लोग एक में लिपटे हुए हैं, जो बहुत पौराणिक है। शायद हमारे जीवन में हमने तो देखा, इससे पहले हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि उन्होंने देखा इस मंदिर को। आज भी उसी तरीके से
इतनी मान्यता है, इतनी भीड़ होती है हर अमावस को जब आएंगे यहाँ देखेंगे तो आप ये समझ लीजिए एक बहुत बढ़िया, जब उसके अंदर आप खड़े होंगे मंदिर में भोलेनाथ के सामने, तो आपको ये लगेगा कि हम कहीं बहुत अच्छे पौराणिक जगह पर खड़े हुए हैं और एक देव स्थान पर खड़े हुए हैं। आपके मन में जो विचार आएंगे वो विचार ऐसे आपके पूरे होंगे, वो आपकी मनोकामना ऐसी पूरी होगी। भोलेनाथ, माता पार्वती और देवी और हनुमान जी का जो मंदिर है हमारे चौकसीनाथ मंदिर में, वो चौकसीनाथ मंदिर भी के साथ में हनुमान जी की भी बहुत परंपरा है और लीला अवतारी है। और जो भी उस मंदिर में भूले भटके भी चला गया, किसी ने बता दिया कि आप बाबा चौकसीनाथ चले जाइए और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, तो मेरी तो एक बार नहीं अनेकों बार पूरी इच्छा हुई। मैंने तो क्या, उन्हीं ने सब उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं ने ही हमें प्रेरणा दी कि हमारे पास आओ और हमें अपनी व्यथा सुनाओ। और हमने अपनी व्यथा उनको सुनाई, उन्होंने पूरी की और हमने जो श्रद्धा में था पुष्प अर्पित किए, उन्हीं का था, उन्हीं को चढ़ाया। एक तो एक बात ये रही। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा को नज़र लग जाती है तो सीधे चौकसीनाथ मंदिर के लिए कह दिया जाता है, वहाँ हनुमान जी के मंदिर पर चले जाइए और पुजारी जी से फूंक डलवा लीजिए। वो बच्चा कभी भी डरेगा नहीं, कभी भी कोई उस पर दिक्कत नहीं आएगी। इसी प्रकार कहते हैं कि आँख में अगर कोई तकलीफ है तो माता का नीर है वहाँ पर। हम लोग जाते हैं तो आँख खोल करके नीर, जैसे काजल लगाते हैं तो वो नीर हम लगाते हैं अपनी आँख में, दोनों आँखों में, तो हमारी आँख में उजाला हो जाता है। हमारी आँख जो रोशनी जा रही होती है, ये हमारी खुद की ये आजमाइश की हुई है बात है कि मैं खुद गया वहाँ और मैंने वहाँ जा कर के और हमने ये किया और मैं स्वस्थ इस समय आपके सामने बैठा हूँ। ऐसा हमारे बुजुर्गों ने जो यहाँ की कहानी बताई हुई है, उसमें मंदिर के पश्चिम गर्रा नदी बहती है, उसके ऊपर लकड़ी का पुल बनने के लिए इस जंगल की कटान हो रहा था। कटान होने पे जो लकड़हारा यहाँ पर पहुंचा, उसने जो हमारे उस पे शंकर जी की शिवलिंग पे कुल्हाड़ी पड़ी, कुल्हाड़ी पड़ने से उसमें खून की धारा बही, खून की धारा बहने से लकड़हारा बेहोश हो गया। उसके बाद जो इसका कार्य करा रहे थे, थे कन्नौज निवासी पंडित सुखलाल चौकसी, वो आए, उन्होंने काम रुकवा दिया। उसके बाद इस स्थान की सफाई कराई। सफाई कराने में बहुत गहरा उन्होंने गड्ढा कराया, तो ये नीचे से एक है शिवलिंग, ऊपर आके दो हो गए। बाबा चौकसीनाथ ने संन्यास ग्रहण कर लिया, यहीं निवास करने लगे, एक यहाँ झोपड़ी डाल ली। ये उन्हीं के नाम पर, बाबा चौकसीनाथ के नाम पर ही इस मोहल्ले के नाम चौकसीनाथ पड़ा है। और यही उसके बाद इसका धीरे धीरे जीर्णोद्धार होता रहा, झोपड़ी के बाद धीरे धीरे जैसा समय के अनुसार होता रहा। तो ये थे शाहजहांपुर के चौकसीनाथ और फूलमती माता मंदिर के मंदिर। हम आपको ले चलेंगे फिर किसी धार्मिक स्थान के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।